जय हो चटपटा महारानी के सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम कईयों दिन के बाद चटपटा मैया के एक नई कहानी लेके आए हैं। तो आप लोग ये कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी हमारे नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखा। यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक जने किसान रहत रहे, उनके मेहरारू रहत रहे और किसान के उनके मेहरारू के कोनो संतान ना रहे। यह वजह से किसान और किसान के मेहरारू बहुत परेशान रहत रहन कि भाई हमरे बाद हमरे घरे उत्तराधिकारी के होए, का होए, कैसे होए। और सब उनका तनवो मारत रहा कि तो बाझिन है, इनके मुंह देखे लायक ना बा। यह वजह से वे दोनों जने बहुत दुखित रहे और दोनों जने जो रहन वह सब शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त रहन। नियमित रूप से दोनों प्राणी शंकर जी के जल चढ़ावे, उनके मंदिर में जाए, पूजा अर्चना करें और बहुत अच्छे स्वभाव के रहन, दीन दुखियन के भी मदद करत रहन। तो एह नाते से एक दिन के बात है कि माता पार्वती भोले बाबा से कहें कि हे प्रभु, इनके किसान जो दोनों जने हैं ये सभे त्योहार कितना बड़ा भक्त हैं, नियमित रूप से आवत हैं, पूजा पाठ करत हैं। अब इनके एक ही संतान ना बा। अब इनका सब बाजिन बाजिन कहत है, तो इन्हों के एक ही संतान दे दा। तो भोले बाबा धीरे से मुस्कियान कहन, हे पार्वती, अब कहाँ से हम इनका संतान दे ये जन्म में तिनके कर्म बहुत अच्छा बा, लेकिन ये पूर्व जन्म की कमाई है कि इनका संतान लिखिन ना बा। तो माता पार्वती कहीं, अरे तुहसे कौन चीज ऐसन बा कि असंभव बा, कुछ तो भी संभव कर सकत है। तो इतना पूजा पाठ करत है, सबके देखे हमरे बड़ी दया लागत है। सब इनका बाजिन बाज कहत है, बेचारे बहुत दुखी हुई जात हैं और तोरे पूजा में लीन रहत हैं, कभू कुछ मंगबो ना करते, इतना तो करे चाही। तो भोले बा कहन कि अच्छा चला, जब तू इतने जिद करत हो इनका हम संतान दे, लेकिन इनका संतान ज्यादा दिन जिंदा न रहे। काहे से कि भाई इनका संतान लिखी ना आए, इतना पुण्य प्रताप है जन्म में जौन केहन, यह वजह से इनका हम संतान दे सकी थे। लेकिन वह संतान की उम्र जौन होए सिर्फ 20 साल को होए। माता पार्वती कहिन कि हे प्रभु, अगर 20 साल की उम्र तक के तू संतान देगा तो जवानी मगर इनके सबका लड़का मर जाए इनके सबके आगे, तब तो इनके सबका महान कष्ट होए, जौन कष्ट बहिन बाए ऐसे ज्यादा कष्ट होए। भोले बाबा फिर धीरे से मुस्कियाने कहन, हे पार्वती, इनके सबका आयु अब ज्यादा ना आए बा। इनके सबका दोनों जने का किसान किसान इनके मेहरारू के दोनों जने का आयु मुश्किल से 17-18 साल बची बा। तो एहनाते से इनका संतान अगर हम दे थे, इनके संतान 20 साल की उम्र में खत्म हुई जात है तो इनके सबका कोनो कष्ट ना हो। तब माता पार्वती कहीं, हे भोलेनाथ, अगर ऐसन बात बा तब इनका तू संतान 20 साल खातिर दे जा। कम से कम इनकर बाज और बाजिन के नाव तो कट जाए, इनका सबका जो सब ताना मारत बा जियतबे तो अपने संतान के सुख ले लें हैं। भोले बाबा कहें तथास्तु। आज के 9 महीना बाद किसान के मेहरारू जरूर एक बेटवा पैदा हुए। अब भोले बाबा का आशीर्वाद से किसान के मेहरारू के 9 महीना बाद एक ठो सुंदर पुत्र पैदा भय। अब किसान और किसान के मेहरारू खुशी कोनो ठिकाना ना रहा। ये सब भाई बाज बाजिन बुलावत रहा और कोनो उम्मीद ना रहे। कुल डॉक्टर वैद्य दिखाए चुका रहे, लेकिन कहूं से कुछ आशा ना नजर आए रही। अब बाबा की पूजा करत करत इनका संतान मिली तो भोले बाबा के और आस्था बढ़ गई, इनके सबके और लगन से पूजा पाठ करे लागे। धीरे धीरे समय बीतत गए। अब वह लड़का का आयु कम हो जात बा। अब इनके सबका कुछ पता ही ना रहा कि हमरे लड़का का आयु कितना दिन का बा। और खुशी रहत रहन भाई, धीरे धीरे लड़का हमार बड़ा होए, शादी ब्याह करब, पतो हुआ है, अपन सपना देखत रहन जैसे सब देखत है। तो लड़का धीरे धीरे सयान हो गए, 16 वर्ष हो गए। जब 16 वर्ष का लड़का हो गए तो पुराने जमाने में 14-15 साल 16 साल में ही शादी ब्याह हो जात रहा। तो वह लड़का के शादी हुई के देखुआर उखुआर आवे लागे, लड़का नीक सुंदर रहबे किया। किसान किसान के मेहरारू के स्वभाव भी अच्छा रहा। तो भाई देखुआरिया काहे ना होते न, काहे उनके ब्याह न हो। एक सुंदर कन्या से किसान के बेटवा ब्याह हुई है।
अब जब किसान के बेटवा के बियाह है जौन पतो हुआ है वो बहुते संस्कारी रही, बहुत पूजा पाठ वाली रही, सास ससुर की सेवा करे, सब कुछ अच्छा रहा। अब साल भरे के बाद अब किसान और किसान के मेहरारू को आय पूरा हो गए, तो अपन हेल्लै बहाना मौत होत है, दोनों जने के बुखार चढ़ा, एक की एक्का दोनों जने खत्म हो गए। अब घरे में वह किसान के बेटवा किसान के पतोह रह गए। अब किसान के बेटवा जौन रहा उ भाई रोज जा खेते बाड़ी में अपन खेत देखे संभारत रहा, और किसान के मेहरारू घरे के काम देखे, ओकरे बाद उनका खरमिटाव लेके जाए, कहे सवेरे वेरे निकल जात रहे तो अपन नाश्ता पानी बनवत रही, खरमिटाव मिटाव लेके फिर जाती रही। ऐसे ऐसे के दिन बीतत रहा। ऐसे एक दिन के बात है कि किसान के बेटवा गए खेते में और वह गई खरमिटाव लेके, और धीरे धीरे समय इतना बीत गया रहा, कोई 20 साल हुए में सिर्फ 6 महीना समय बचा रहा। तो जब खेते में पहुंची तो देखें कि किसान के बेटवा यानी कि उनके पति वही खेते में पड़ा रहे, बेहोश है, उनके होशे चेत न रहे, और वह अपन खेते में काम उम करत रहे। अचानक पेटे में बहुत तेज दर्द उठा, ओकरे बाद वहीं गिर के बेहोश हो गए। आज जब वह पहुंची देखी भाई बेहोश है तो बहुते परेशान भाई, उनका कुछ जानकारी रही ना, का आयु बा का ना बा, कौन शराब बा कौन आशीर्वाद बा। आपन वह बैठ के उनके मूड अपने गोदी में धई के रोवे लागी फूट फूट क्यों ही कि अरे भगवान सवेरे तो इतने अच्छे से आए, अचानक इनके का होइगे कि ये बेहोश पड़ा है, इनके होशे चेतना आवत बा, अब का करी, यह क्यों हमरे सहायता के लिए ना बा। अपन वहीं खूब रोवत रही, खूब रोवत रही। तब तक वहीं रास्ता से अचानक एक महात्मा जात रहे, साधु रहे। वह देखें कि भाई खेते में एक ठो औरत रोवत बा, और आदमी के सर अपने गोदी में रखे, बड़ा दयालु रहन गए। सोचन देखी समस्या का समाधान का पता हम कुछ कह पाई भाई, का बात है। तो पूछन बिटिया का बात है, काहे तू रोवत हो, इनका का भवा। तो रोवे लागी कहीं हे बाबा, ये तो अच्छा खासा घरे से आए खेते में काम करे, और अचानक ही हम जब इनके खरमिटाव लेके आए देखे ही अपन ये बेहोश है गिरा है, इनके न होश बन चेत बा, हम का करी, हमरे और क्यों ना आए बा, खाली ये नहीं है हम के का लेके दौड़ी, का करी, हम कैसे दिखाई सुनाई, ये कैसे ठीक हुई है। मार एकदम खूब रोवत रही। अब जोन ज्योतिषी रहन कहे रुका बिटिया, अपने ज्योतिष ज्ञान से देखी थे संकट का हुआ, आंख बंद केहन ध्यान लगाएं, ध्यान लगाएं तो उनका सारा माजरा पता चल गया। अब सब कुछ जब पता चल गए तो बताएं बिटिया बहुत दुख की बात बा, हम बताए ना पावत है तुमका। तो वह घबराई गई, कहन बाबा जौन भी बात हो तू हमें खोल के बतावा। तो कहन कि ऐसे ऐसे बात बा, तोहार जौन सास ससुर रहन पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उनके संतान प्राप्ति नाय लिखी रही, लेकिन यह जन्म में वह सब बहुत अच्छा कर्म केहन, भगवान शिव के परम भक्त रहन, और भगवान शिव के पूजा पाठ करत रहन। तो माता पार्वती भोले बाबा से कहीं कि इनका संतान दे दा। भोले बाबा कहन भाई इनके संतान नाय लिखी बा तो इनका संतान हम सिर्फ 20 वर्ष के आयु तक करे। अब तोहरे पति के आयु 19.5 साल हो गई बा, अब हिन तो इनके पेट में दर्द भय है, अब ये बेहोश हो गए हैं, लेकिन 6 महीना बाद ये धरती पर न रही है, इनका आयु खत्म हो जाए 6 महीना बाद। तब वह और खूब रोवे लागी, कहीं हे बाबा एक कोनो उपाय हो तो बतावा, अब वही तो हमारी नई नई जिंदगी शुरू भवा, अब वही इनहू कितना दिन जिंदगी देखे हैं, इतनी जल्दी इनके जाए कौन मतलब बा। और मान ला कि जौन हमरे सास ससुर के पूरे पूर्व जन्म का कर्म रहा ओकरे अनुसार उनका संतान ना लिखी रही, लेकिन अब सास ससुर तो हमारे यहाँ दुनिया में बाटन ना है, अब उनके पुत्र से ज्यादा हमार पति हैं, तो एह नाते से हमरे सुहाग के रक्षा के कोनो उपाय बतावें, आपको बड़ी कृपा होए। तो सन्यासी बाबा कहेन हे बिटिया एक उपाय तो हमरे पास ना बा, अब हम काओ बताई, बस यह करा कि तू भगवान से प्रार्थना करा, पूजा पाठ करा, तो का पता भगवान तो हार सुनी ले। यह कह के सन्यासी बाबा उनसे चला गए। अब वह वहीं बैठी रही, अचानक से फिर उनके पति के धीरे धीरे हाथ गोड़ हिले लाग, होश आई। जब होश आई गे तो देखिन कि मेहरारू खूब रोवत रही, खूब रोवत रही एकदम। तो पूछन कि काहे तू इतना रोवत हऊ, हमका का भरा के सम यहाँ सोवत हई, हम तो काम करे आ रहे। अब उनका कुछ ना बताई, कहीं कुछ ना, तो यहाँ बेहोश हो गिरा ही मारा हम रोवत हई और कोनो बात ना बा। तो अहनाते ना बताई केहू घबराई जी है, जय दिन इनके जिंदगी बा तैयो दिन खुशी से ना रही है, यही मारा उनका कुछ ना बताई।
और घुटे लागी अपने मने मन अपना कुल जनते रही, न खाए पावे न पी पावे कुछ न। धीरे धीरे समय ऐसे नजदीक आवत रहा और रोज वह भगवान के पूजा में लीन रहत रही। उनके घरे थोड़ी दूर पे एक पीपर एक पेड़ रहा, तो वही पीपर एक पेड़ में रोज जाए जल चढ़ावे दिए जलावे और प्रार्थना करें कि हमें जे कह भी केहू के बास बा देवी देवता के हमरे सुहाग के रक्षा करा। रोज यह कहें और खाए पी न पावे और दुबरान जात रही। तो उनके पति कहाँ केस तू शायद लकड़ी हो चली जात हो, दुबरान जात हो, खाना पीना काहे तू ना खातू, तो कहीं खाई तो पता ना काहे दुबरान जात है बेका काऊ बताई हम। अब उनका कुछ ना बतावत रही। धीरे धीरे ऐसे समय बीतत बीतत सिर्फ 1 महीना बचा, 6 महीना उनके पूर होए में, मतलब 20 साल पूर होए में। अब और उनके घबराहट होए लागते। एक दिन ऐसे गई हुई पीपरे के पेड़े में जल चढ़ावे, जल चढ़ाई दिए जलाई, ओकरे बाद वहीं बैठ के खूब फूट फूट के रोवत रही। अब इतना रोवत रही, इतना रोवत रही कि उनके रोए जान ले धरती आसमान सब एक हो जात रहा। तब तक वहीं कहीं 4-5 ठी मेहरारू जात रही, तो वह सब देखी कि भाई ये काहे इतना है रोवत हई पेड़वा के तरह बैठ के, तो चला पूछा जाए। तो गई कहीं कि बहनी काहे तू इतना है रोवत हो, तोहरे ऊपर कौन विपत पड़ी बा। तो वह रोवे लागी, कहीं बहनी ऐसे ऐसे बात बा, हम बड़े संकट में है, ये कई महीना के दिन बचा बा, हमरे पति के कैसे रक्षा होए, हमरे सुहाग के कैसे रक्षा होए। तो उनके सब कहीं तू घबरा जिन, चटपटा मैया बहुते दयालु हैं, तू चटपटा मैया के मनौती मान दे और चटपटा मैया तोहार रक्षा पति जरूर करी है, तोहार सुहाग जरूर बचाई है कहीं। अच्छा तो अपना सब बताई कहीं कि यहीं पे थोड़ी दूर पे एक चटपटा मैया के मंदिर बाटे, तो वहीं से हम सब आवत है, वह जाए के जे मनौती मान देत है तो उनके मनौती जरूर पूरा होत है, तू जाए के वहीं मान दे। कहीं ठीक बा, तो गई चटपटा मैया के मंदिर सीधे वहां भी मनौती मानी और फिर आए ही पिपरे के पेड़ के लगे बैठ के अपन रोवत रही। मनौती उनौती मान दी, मन में तो भाई विश्वास थोड़ा रहा लेकिन जीरा तुमके बहुत डरात रहा। तब तक वही पिपरे के पेड़े में से एक जनी बुढ़िया माई निकली और बुढ़िया माई के और नहीं चटपटा मैया रहे। कहीं हे बिटिया तू काहे रोवत हो, तो अपन समस्या बताई सब। कहीं तू चिंता जिन करा रोवाना, चटपटा मैया का आशीर्वाद तोहरे साथे बा। जवन कुछ भी रहा तोहरे सास ससुर के रहा उनका संतान नाय लिखी रही, लेकिन तोहरे सुहाग पे आँच न हम आवे देव। चटपटा मैया बहुत दयालु हैं, चटपटा मैया तोहरे सुहाग का रक्षा जरूर करी है, तू मनौती माने हो ना। कहीं हाँ माई माने तो है ही हम, तो कहीं बस चटपटा मैया भरोसा रखा कुछ ना होए तोहरे सुहाग का। अब 20 साल की उम्र में उनका एक गरा बाए, तो जब 20 साल के जौने दिन पूरा हुई है एक झटका जरूर आए, लेकिन वह झटका में तू धीरज जिन खो और चटपटा मैया भरोसा जिन तोड़ो। तू चटपटा मैया भरोसा रखियो तोहरे सुहाग का कुछ न होए कहीं। अच्छा ठीक बा, तो मनौती माने रही और रोज चटपटा मैया के मंदिर जाए, रोज वहीं पिपरे के पेड़े में जाए जल चढ़ावे दिया जलावे। अब जौने दिन वह 20 साल का पूरा भैन, वही दिन फिर उनके बहुत जोर चक्कर आए और चक्कर आए बेहोश होके गिर पड़े। आप बेहोश होके गिर पड़न तो भाई कारण करके खूब रोवे लागी, चटपटा मैया जोहारे लागी, हे चटपटा मैया हमरे सुहाग का रक्षा कराई, कैसे का हुई गे, अब तुहिन बचावा, हमारे में कवन कसूर बा। तो अपन चटपटा मैया भाई उनके विनती सुनी। अब एक की बुढ़िया माई के रूप में एक हाथे में कलश एक हाथे में नारियल लेके चली आई। तो कहीं बिटिया रोवा जिन, देखा यह कलश में जल बा, अब यह जल तू अपने पति के ऊपर छिड़का और यह नारियल इनके माथे से छुआए दे, तो तोहार पति तुरंत ठीक हो जाइए, तू रोवा गावा जिन। चटपटा मैया भरोसा रखा, वह जल ली, वह जल उनके ऊपर छिड़के और ओकरे बाद वह नारियल जौन बधे रही माता रानी, वह नारियल उनके माथे से, आँखी से, सीना से, हाथे में सब जगह छुआई और जब ओकर छुआई चटपटा मैया के जोहारी, चटपटा मैया अपन आशीर्वाद वाला हाथ उनके ऊपर फेरी, एक चमकती हुई किरण निकली और उ राम राम कह के उठ के बैठ गए एकदम चंगा भला, कहूँ कोनो दिक्कत ना है। अब एका देखे के बाद एकदम वो प्रसन्न हो गई, तो कहन कि हम्मा का हो रहा, फिर हम सोई रहे का। तब वो सारी बात बतावे लागी, खुशी के मारा रोवे लागी, कहीं ये सब चटपटा मैया के चमत्कार है। 20 साल तक के त्योहार आयु रही, वह दिन जौन तू बेहोश भरे हा, तो वह दिन हमें एक महात्मा मिला रहन, वह सब बताएन। कहन कि
तोरे महतारी बाप के संतान नाय लिखी रही, लेकिन वह सब भोले बाबा के परम भक्त रहन, तो माता पार्वती कहे के नाते भोले बाबा उनका संतान देहन, यानी कि तोहका देहन है। और वो 20 साल खातिर देहे रहन। अब आज 20 साल पूरा होइए तो एक झटका तुम्हें फिर आए, और तू भाई उनके सबके वरदान के अनुसार तू एकदम मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन चटपटा मैया के आशीर्वाद से तू फिर से जीवित हो गया। अब तो का कुछ न होए। चटपटा मैया का आशीर्वाद हमरे ऊपर बा कि हमरे सुहाग के रक्षा करिए, हमका अमर सुहाग का वरदान दिए हैं। और हर सुख सोमवार का चटपटा मैया पूजा करावे लागी, तो चटपटा मैया कृपा उनके ऊपर बरसे लाग, फिर उन्हों के एक पुत्र पैदा भय, उनका घर परिवार अच्छे से चले लाग। एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय।